जुलाई के महीने पे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जुलाई पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम महीना रहा है। इस महीने कई ऐसे माजी में वाक़यात हुए जिनके बड़े दूररस असरात पाकिस्तान की तारीख में मुरतब हुए और अभी भी जारी हैं। थोड़ा सा दरमियान में जब हम बातचीत करेंगे तो एक कोई ज़ाती हवाले से भी कोई मुख्तसर सी एक बात आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं, बिल्कुल मुख्तसर बात करूँगा और आप लोगों ने बोर नहीं होना, आप लोगों ने स्टे करना मेरे साथ। अपनी एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपनी याददाश्तें लिखना मेरा एक बड़ा दरीना ख्वाब था। ये नहीं कि मैंने कोई बहुत बार का तो आरा ज़िंदगी गुजारी है और बड़े बड़े कारनामे या बड़े बड़े काम किए, बट जो भी देखा अपनी सर्विस के दौरान और जैसे भी इंटरेक्शन किया सरकार के साथ और मीडिया के साथ और अपने इर्द गिर्द जो देखा, जिस तरह से तारीख पाकिस्तान की रूनुमा होती देखी अपने साथ, तो उसको मैं सिर्फ अपने एंगल से या अपनी नज़र से पेश करना चाह रहा था और बहुत से दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। कोई मेमोरीज उसमें आ जाएंगी, कुछ बुरी बिसरी चीज़ें और यादें भी सबको याद आ जाएंगी। तो काफ़ी सोचा कि बुक के ऊपर फिर बाद में एक कोई जहन में आया कि यार आजकल किताब कौन पढ़ता है। कुछ दोस्तों से मशवरा भी किया, सब ने कहा कि नहीं, बुक भी लिखनी चाहिए, चूँकि किताब भी पढ़ी जाती है, नंबर 1, नंबर 2 किताब एक मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक चीज़ है जो रिकॉर्ड पे आती है। तो अब ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि साथ-साथ जो मैं ये मुख्तलिफ एपिसोड्स इसके ऊपर रिकॉर्ड करूँगा और उनको यूट्यूब के ऊपर उनको मैं अपलोड करूँगा। साथ-साथ उनको मैं रिकॉर्ड करता जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि उनको प्रिंटेड शक्ल में आगे चल के वो ले आएँ। तो ये है प्लान। अब बात कर रहे थे हम जुलाई के महीने की। तो जुलाई में पाकिस्तान में जो 2, 3, 4 बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं उनका आप सबको इल्म होगा। सिर्फ मतलब एक तरह से उनको तरतीब देना होता है और याददाश्त में लेके आना होता है। एक तो ये कि IMF को पाकिस्तान ने जुलाई के महीने में 1950 में जॉइन किया। इम्पोर्टेंट डिसीजन था, उसके बड़े मुआशी असरात हैं उसके, और उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के ऊपर मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर IMF का बड़ा असर रहा है। IMF के डिसीजंस और IMF की कंडीशनैलिटीज़ और ये सारी चीज़ें हम सब के इल्म में है। इसके अलावा जुलाई के महीने में 5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत अब उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, लेकिन एक अहम दिन है। उसमें जो भी हुआ उसके असरात चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे। फिर जुलाई 2017 को जो एक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया पनामा के हवाले से, उसके असरात हैं, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है मामला। फिर 2018 में जुलाई 2018 में ही इनकी मरियम और सफदर और नवाज शरीफ साहब की इनकी गिरफ्तारी, इनको सेंटेंस किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। फिर जो एक शाहीन या एयर ब्लू का एक जहाज़ तबाह हुआ था इस्लामाबाद में, वो भी जुलाई का महीना था। मुझे उसका ईयर याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फिर मैं जिक्र करूँगा कि 2008 में मैं जब लाहौर में SMC कर रहा था, तो उस वक्त एक थोड़ा सा मेरी ज़ाती ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा तूफ़ान बरपा हुआ जिसने मुझे ऊपर नीचे से हिला के रख दिया। और उसके असरात के साथ बहुत मैंने लड़ा, बहुत जद्दोजहद की, अपने आप से बहुत डायलॉग किया, अपने आप को बहुत समझने की कोशिश की। अपनी परफॉर्मेंस को समझ यही आया कि अपनी ज़ात को इम्प्रूव किए बगैर कोई चारा नहीं। यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सलामती की तरफ लेके जा सकता है। अपने आप को मसरूफ़ करो, अपना काम करो अपने आप को। फिर उसके नतीजे में तकरीबन 2008 के बाद काफ़ी काम की तरफ तवज्जो दी, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर इस दौरान मॉस्को में अपना पेरिस में मेरी पोस्टिंग भी हुई, कुछ अर्सा वहाँ भी रहा। वो भी बड़ा अहम एपिसोड है ज़िंदगी का, उस पर भी बात करेंगे। तो वो जो 2008 का वाक़या था, उसके असरात बहुत हद तक ज़ायल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी है। रिसेंटली भी
ابھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا. اصل میں بعض واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ اصل میں کون ہیں، اور کہیں آپ کسی بے مقصد اور غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے، اور اپنے آپ کو ضائع تو نہیں کر رہے، یا اپنی اصل سے دور تو نہیں ہو چکے. تو اس کے اوپر بھی اب جولائی کا مہینہ اب اینڈ ہو رہا ہے. آج 31 جولائی کو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چوٹ لگے، کوئی زخم لگے، تو پھر زخم کھا کے، چوٹ کھا کے اٹھنا تو پڑتا ہے. کب تک آپ مطلب گر رہیں گے، کب تک آپ وہ اٹھنا پڑتا ہے. یہ لیسنز ہیں جو زندگی میں انسان لرن کرتا ہے مختلف اوقات کے اوپر. سب کچھ، سب چیزیں، سب انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتی ہے ہر چیز. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ لیا جاتا ہے جو اصل میں آپ نہیں ہوتے، یا ایسا آپ کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو آپ نہیں ہوتے. ایسا کرنے والے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. جب کبھی زندگی میں ایسا ہو تو اس وقت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ صفائیاں دینے کی بجائے، اپنی صفائیاں دینے کی بجائے آپ اپنے ساتھ کمیونیکیشن کو مضبوط کریں، اپنے ساتھ رابطے کو بڑھائیں، اپنے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور اپنے مقاصد پہ نظر رکھیں. چونکہ الزام لگانے والا اپنے مفاد میں اس پوری طرح جکڑا ہوتا ہے کہ اس کو نہ کوئی بات سنائی دیتی ہے، نہ کوئی بات سمجھائی دیتی ہے، اس کو صرف اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسی طرح سے، پتہ نہیں کوئی انسانی فطرت ہے یا انسان کی فطرت کا بگاڑ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہو، جب اچھا وقت آئے تو آپ ان کو چھوڑ دیتے. یہ نہ صرف بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے جب آپ کے دن آئے تو آپ نے برے دنوں کا ساتھ دینے والے کو الزامات لگا کے اس کو مطلب باقاعدہ ٹھوٹے مار کے اپنی زندگی سے نکالا. تو یہ یہ ہیومن نیچر، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہیومن نیچر ہے، چونکہ جب آپ اچھے وقت آپ کا آ گیا تو آپ کسی اور ساتھی کی تلاش میں. مطلب یہ انسانی فطرت کا بگاڑ ہے. ایسی میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے نیلسن منڈیلا کی. نیلسن منڈیلا کے اوپر میرا بات کرنا بنتا نہیں. بہت بڑا انسان تھا، اس کے اوپر بڑی جدوجہد تھی، اور اس کی ایک آئیکن ہے فریڈم کا، اسٹرگل کا، ہیومن سول کا. اس کی کتاب بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کی باتیں بھی ہم نے سنی ہے، اس کی زندگی بھی ہم نے دیکھی ہے، اس کی جدوجہد سے بھی ہم واقف ہیں. مطلب کتنے سال اس نے جیل میں گزارے، کس طرح. لیکن جب وہ جیل سے رہا ہوا، اور اس کے ساتھ، اور اس دوران جب وہ جیل میں تھا، تو اس کی بیوی ونی منڈیلا جیل سے باہر رہ کے اس کے لیے جدوجہد کرتی رہی. ہم یہی جانتے ہیں پولیٹیکل اسٹرگل کرتی رہی ہے، جو بھی اس نے ساری جدوجہد کی. پر جب وہ جیل سے باہر آیا اور اس نے نیلسن منڈیلا نے پر بہتر وقت آیا، تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو، ونی منڈیلا کو، طلاق دی. اب وہ صحیح غلط اس کا ہمیں نہیں پتا، وہ ہم زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن وہ آدمی اتنا بڑا ہے کہ اس پہ کمنٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن پتہ نہیں کہ انسان کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ وہ جب اس پہ اچھا وقت آتا ہے تو برے وقتوں کے ساتھی کو سب سے پہلے ٹھکراتا ہے. لیکن ان چیزوں سے زندگی میں انسان کو بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا راستہ اور اپنی منزل اس کی طرف جانا چاہیے. اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور زندگی جو بھی آپ کے سامنے چیلنج لے کے آئے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. تو جو ضیاء الحق صاحب کا معاشرہ تھا جولائی 1977 کا، اب اس کے اوپر کتنی بات ہو سکتی ہے. یہ چونکہ یہ ایک بالکل تعارفی سا ایپیسوڈ ہے، اور ابھی مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں. اس لیے میرے ذہن میں یہی آیا کہ جولائی کے مہینے کے اوپر بات کرتے، چونکہ اگلا مہینہ اگست آ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس مہینے کے جب کچھ واقعات ہیں، اس میں جو کچھ ہوا، پھر اس میں پھر یہ کہ میں نے اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایکٹیو سروس کا آغاز 1988 میں اگست کے مہینے میں کیا. اس کے اوپر ہم اگلے ایپیسوڈ میں شاید بات کریں گے. تو جولائی میں مطلب اس 1977 کے معاشرہ نے پاکستان کی معاشی، پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی سماجی، پاکستان کی معاشرتی زندگی کے اوپر جو اثرات کیے، مرتب کیے، وہ اتنے گہرے تھے، اتنے دیر پا تھے، اتنے دیر دور رس تھے
पूरी कौम अभी तक उनको भुगत रही है। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं, बुरे हैं या जो भी, वो सब चीज़ें आपकी और तारीख के सामने हैं, तारीख ने फैसला करना है। वो कह रहे हैं जी सबसे ज़्यादा मतलब मुझे सिर्फ इतना याद है कि 1977 से पहले लोग शायद अच्छे होते थे या हमें अच्छे लगते थे, क्योंकि उस वक़्त हम एक आइडियलिज़्म की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे अपनी यूथ में। दरियाओं में पानी होता था, बिजली मुझे नहीं याद कि कभी, जहाँ बिजली हर जगह नहीं थी, शहरों में थी, बहुत से देहातों में, गाँव में बिजली नहीं थी, लेकिन जहाँ भी थी कभी-कभार बिजली बंद होना, बिजली की लोड शेडिंग या गैस वगैरह की लोड शेडिंग का कभी सुना नहीं था। आबादी कंट्रोल में थी, लोग एक-दूसरे का इज़्ज़त एहतराम करते थे, सड़कों के ऊपर ट्रैफ़िक जितनी भी थी वो एक कायदे कानून, कायदे करीने के तहत चलती थी। लोगों की मतलब मुझे ये याद है कि 77 में, हो सकता है ये फ़िगर ज़रा गलत हो, उस वक़्त ग्रेड 17 की शायद बेसिक पे कोई 300-400 के करीब थी। अब कोई ये ना कहे कि ये पिछली कहानियाँ इसने सुनानी शुरू कर दी है कि जी फलाँ ज़माने में ये था, ये होता था, या फलाँ ज़माने में ये होता था। लेकिन ये है कि वैल्यू ऑफ द मनी, जो आपकी पैसे की वैल्यू है, वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो उसके बाद अब जो असरात हुए हैं, इस वक़्त डॉलर 162 और अवाम की ज़िंदगी अजीरन है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल है, अच्छा सड़कों के ऊपर ट्रैफ़िक बेहंगम है। यानी कि चाहिए तो ये था कि वक़्त के साथ-साथ कौम के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता। अब मैं ये नहीं कह सकता, जो थोड़ा अरसा जो मैंने यूरोप में गुज़ारा, मतलब वहाँ सड़कों पे बेपनाह ट्रैफ़िक होता है, लेकिन इसके बावजूद उसको अ, ऑर्गनाइज़ होता है, डिसिप्लिन लोग होते हैं, इस तरीके से कि आपको देख के अच्छा लगता है। अब हमने हर चीज़, कोई वन वे की पाबंदी नहीं करता, कोई लेन डिसिप्लिन नहीं देखता, कोई सिग्नल को नहीं देखता। मेरा मतलब है कि अजीबो-गरीब हद तक हम लोग एक ऐसे उसमें फँस चुके हैं कि जिसमें से मुझे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इतने बड़े-बड़े प्लाज़े बने हैं, पार्किंग जगह नहीं है, गाड़ियाँ खरीदी जा रहे हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई किसी की तवज्जो नहीं। ये सारी चीज़ें जो वहाँ से चली हैं ना 77, जब डिसिप्लिन और जब ये हर चीज़ सैक्रिफाइस होनी शुरू हुई, कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हुई, ये एक अलग चीज़ है। फिर जो एक्सट्रीमिज़्म आया, जो इंटॉलरेंस आई, जो मतलब नारकोटिक्स और ये वेपन्स और ये सारी चीज़ें, तो आपके सामने इसी तरह से अब जो नवाज़ शरीफ की थी कन्विक्शन, और उसके बाद फिर इवन हाँ 25 जुलाई को ही, इलेक्शन भी 25 जुलाई को हुए, जुलाई के महीने में हुए। उनकी कन्विक्शन भी इसी महीने में हुई, उनको जेलों में भी इसी महीने में डाला गया। उसके असरात अभी तो आ रहे हैं, शायद और भी आगे हैं। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कोई नॉन पॉलिटिकल मेरा कमेंट है, बिल्कुल ऑफ द कफ, कोई रिसर्च इसमें शामिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो आम आदमी की ज़िंदगी है, वो पिछले चंद सालों में बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है, डिटीरियोरेट हुई है। के ऊपर क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए? इसी तरह से जो पहले मैंने ज़िक्र किया, IMF पाकिस्तान ने जॉइन किया जुलाई, शायद 11 जुलाई 1950 को, उसके इतने असरात चल रहे हैं और जहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो जो उसके ऊपर कमेंट होता है, जिसके ऊपर इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, उसके ऊपर आम आदमी बात करता है, उसके ऊपर मीडिया बात करता है। तो वो एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, मतलब मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मेरा बात करना शायद बनता नहीं है। बट वो एक दिलचस्प चीज़ है कि ये जुलाई के महीने में ये वाक़या हुआ। और इसी तरह से जैसे वो जहाज़ की, उसका मैंने ज़िक्र किया कि एक जहाज़ इस्लामाबाद में जो तबाह हुआ था, एयर ब्लू का, ये शायद शाहीन का, मार्कला की पहाड़ियों पे, वो भी जुलाई के महीने में हुआ। उससे थोड़ा-सा आपकी एविएशन का डिसिप्लिन जो है उसके ऊपर पता चलता है, क्योंकि एविएशन में तो डिसिप्लिन उसके बाद सामने आ गया कि एविएशन के अंदर भी हम डिसिप्लिन नहीं है। हम एक बहुत ही लापरवाह कौम है। हमने कैसी-कैसी कैसे-कैसे वाक़यात हुए, बेशुमार क्रैश हुए। तो ये था जुलाई के ऊपर। अब इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में दूसरे एपिसोड आपके सामने आएँगे। स्टे ट्यून्ड।